हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम्पलीफाइड वर्ल्ड। आइए देखते हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर का लड़का किसी बिल्डिंग से, कोई बिल्डिंग से जो कितना है 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है। यहाँ फिगर देखें, यहाँ 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ऊंचाई दी हुई है 30 मीटर, बिल्डिंग की ऊंचाई है 30 मीटर। तो ये बोला है कि यहाँ पे ये 30 मीटर ऊंची है, ठीक है। ये टोटल जो बिल्डिंग है वो 30 मीटर ऊंची है। इससे कुछ डिस्टेंस पे ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, इससे कुछ डिस्टेंस पे ये लड़का यहाँ पे खड़ा है। आगे क्वेश्चन में ये कहा गया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस। क्वेश्चन में ये कहा गया कि यहाँ पे जब बच्चा ये खड़ा रहता है तो इसके आँख से, मतलब एक्चुअल में तो खड़ा यहाँ पे ये है, इस बच्चे की जो ऊंचाई है वो है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का बच्चा है। ये इसके आई से इस बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल बना है वो दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री आई है ना, मतलब यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो घट के, मतलब बढ़ के हो जा रहा है 60 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा बिल्डिंग की तरफ कुछ दूर गया है, बच्चा बिल्डिंग की तरफ कुछ दूर गया है, इसलिए ये एंगल 60 डिग्री हो गया। हमें ये पता लगाना है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये बच्चा यहाँ से यहाँ तक मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमें फाइंड करना है। ये मतलब CD का वैल्यू हमें निकालना है, यहाँ से कितना दूर ये फाइंड गया है ताकि ये एंगल 60 हो गया। अब हम करते क्या, जो निकालना होता है उसे लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये बेचारा यहाँ से यहाँ तक गया। एक बात ध्यान देने की है कि ये बच्चा 1.5, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल से लिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे कट करें तो ये भी तो 1.5 मीटर ही होगा, क्योंकि बच्चे की ऊंचाई तो इतनी है। तो फिर ये बिल्डिंग जो A और G है ना, A और G, एक्चुअल में अगर हम B से देखें, क्योंकि ये बच्चा कुछ तो ऊंचा है, तो इस B के हिसाब से देखेंगे तो 1.5 अगर घटाते हैं तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है। 30 में से अगर 1.5 घटा लेते हैं तो एक्चुअल में ये बिल्डिंग इतना ही रह पाएगा, ठीक है। इसी का यूज़ हम लोग करने वाले हैं। तो क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट द बॉय walks towards building इज इक्वल टू क्या होगा अब बताओ। तो E से F तक गया है, मतलब ये तो बराबर होगा ना CD के, तो हम मान ले रहे हैं CD के बराबर है, ठीक है। हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पे ये है परपेंडिकुलर दिया हुआ, यहाँ पे ऊंचाई दी हुई है, हम इसी ऊंचाई और यहाँ बेस, इस ट्रेंगल में अगर चलेंगे, इस ट्रेंगल में ABC में, तो हम करेंगे क्या, परपेंडिकुलर दिया है बेस निकाल लेंगे। और एक बड़ा सा ट्रेंगल देखें ABD, ये बड़ा वाले ट्रेंगल में परपेंडिकुलर दिया है, टोटल वाला बेस निकाल लेते हैं, टोटल वाला बेस निकाल लेते हैं इसका, और इस छोटे वाले ट्रेंगल का टोटल ये वाला बेस यहाँ निकाल देते हैं, और बड़े वाले में से इस छोटे वाले बेस को हटा देंगे, यहाँ पे ये जो बेस है इसको हटा देंगे, तो ये हमें पता चल जाएगा बच्चा कितना दूर गया। तो करते क्या, ये हमने मान लिया कि CD ये वॉक किया, सेंस गिवन में क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना दिया हुआ, हाइट ऑफ बिल्डिंग एक्चुअल में वो दिया हुआ 30 मीटर, 30 मीटर। तो एक्चुअल में 30 मीटर तो हमें यूज़ नहीं करना, देयरफॉर हमें तो सिर्फ AB से मतलब है, AB तो बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है AG में से हम क्या घटा देंगे, BG क्या है, बच्चे की ही ऊंचाई है। तो 30 में से हम 1.5 माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा कितना, 28.5 मीटर। ये हमारा हो जाएगा AB, जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब हम करते क्या, किस ट्रेंगल में चलें, तो पहले ये वाला छोटा वाला ट्रेंगल में ABC। नाउ इन ट्रेंगल ABC इसकी बात करें, इसमें है परपेंडिकुलर और बेस, तो इसके रेशियो को बोलते हैं tan थीटा। तो tan यहाँ पे 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर है यहाँ पे AB और बेस है हमारा, बेस तो पता ना है BC, ठीक है। tan 60 का वैल्यू होता है √3, AB हमने निकाला है अभी 28.5, और BC हमें नहीं पता, BC हमें निकालना। तो BC निकालना हो तो इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, BC को अगर इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये फिर मल्टीप्लाई में होगा तो इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, यानी BC का वैल्यू हमारा आ जाएगा 28.5 बाई √3 मीटर, ठीक है। मतलब हमें ये BC पता चल चुका है। अब हम क्या करते हैं, ये टोटल बड़ा वाला निकाल के इस BC को हटा देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि कितना चला। तो अगेन अब किस में चलेंगे,
अगेन अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं। ट्रायंगल का नाम है ABD, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABD। तो इन ट्रायंगल ABD इसकी बात करें तो क्या होगा, ABD की अगर बात करें तो इसमें ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, BD क्या है बेस, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा। तो यहाँ पे हम मानेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा AB बाई में इसका बेस क्या है, तो बेस है BD, ठीक है। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, AB का वैल्यू 28.5, 30 नहीं लेंगे, हमने निकाला है 28.5, और यहाँ पे BD तो हमें पता ना, यहाँ पे अगर हम BD निकालें तो BD कैसे निकलेगा, तो BD को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 ही BD रह जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 28.5√3, क्लियर। अब करते क्या, हमने कहा ये टोटल जो BD है ना, BD में से हमें BC को माइनस कर देना है ताकि हमें CD पता चल जाए, और यही हमें निकालना है कि वो बच्चा कितना वॉक किया। तो लिख देंगे देयरफॉर द बॉय वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये कितना है, तो हमने कहा था CD, क्या माना था, वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग CD इज इक्वल टू, तो CD इज इक्वल टू हमने क्या कहा BD, पूरा बड़ा वाला BD में से हम घटा देते हैं BC को, तो BD कितना आया है, तो यह है 28.5/√3 माइनस BC कितना है, तो BC है 28.5 बाई में √3। अब अगर ध्यान से देखें तो 28.5 यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 28.5, कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा √3 और यहाँ बचेगा 1/√3। इसको बस माइनस करना है, माइनस करने के लिए क्या करेंगे, 28.5 ये लिखें और यहाँ पे LCM लेते हैं, तो ये √3 का √3 रह जाएगा, √3 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 3, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, ब्रैकेट क्लोज। करते क्या, ये 28.5 है, ये घटेगा तो ये हो जाएगा 2/√3, मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, तो 28 2 जा 56 1, यानी हो जाएगा ये 57 बाई में √3 आया, रेशनलाइज करके हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाई √3। तो क्या होगा क्या, ये √3 तो 3 बच जाएगा, ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा √3, तो ये 57 से 19 बार में कट जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 19√3 मीटर। मतलब हमने निकाला CD कितना है 19.13, और यहाँ पे CD क्या है, तो CD वही ना बच्चा थोड़ा सा गया था, तो हमें पता चल गया कितना वॉक किया 19.3।